hello everyone. As you guys know that I am reading नमल nowadays और मैं रोज़ कहती हूँ कि मैं एक रीडिंग ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाती क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती भी नहीं हूँ और मुझे याद भी नहीं रहता। खैर मैंने ये सारे पेजेस बहुत सारे जो हैं वो पढ़ लिए हैं। मैंने पहले ऑलरेडी एक दफ़ा नमल पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं दोबारा पढ़ रही थी ताकि मैं चीज़ें हाईलाइट कर सकूँ, जैसे मैंने बहुत सारे पेजेस पे की हुई हैं ताकि बुक प्यारी लगती है। सो आज का जब स्टार्ट हुआ था तो मैं इस चैप्टर के ऊपर थी और पेज नंबर हम थे 830 के ऊपर। सो मैंने ये सारा पढ़ लिया है और दरमियान में नया चैप्टर स्टार्ट हो गया था जिसका नाम है मोचाल, और ये है 23rd चैप्टर। तो टोटल 30 चैप्टर हैं इसके, और इसके भी काफ़ी सारे पेजेस ये सारे मैंने पढ़ लिए हैं। अभी करंटली मैं हूँ 864 पे और अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15 हो रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं साथ साथ अपडेट करती रहूँगी। मैं अभी जिस जगह पे हूँ ना नावल में, मुझे समझ नहीं आ रही कि बाकी इतनी जो नावल रह गया इसके अंदर क्या होगा, क्योंकि हर एक को हर चीज़ के बारे में पता चल गया है। अभी नावल उस पॉइंट के अंदर है। ऑल्सो सादी के करैक्टर है, वापस नहीं आया वो अभी तक, वो किसी ट्रेजेडी में फंस गया हुआ है और अभी उसने आना है। बाकी सब कुछ सेट हो चुका है। तो इतने सारा जो नावल रहता है इसके अंदर क्या होगा, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्पॉइलर ना दूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। गाइस अभी वो सीन आने वाला है जहाँ पे सादी पता नहीं 8-9 बाद अपनी फैमिली से मिलेगा और सबसे पहले अपनी माँ से। एंड आई एम जस्ट सो एक्साइटेड। आई एम ऑन 872 और इस चैप्टर के ख़त्म होने में 888 पेज पे ख़त्म होना है और इतने पेजेस रहते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहती। अब आई थिंक मैं सुबह पढ़ूँगी क्योंकि मुझे ड्रामे देखने हैं। सो या आई विल सी यू गाइस टुमारो। गाइस आई एम डन विद दिस वन, द 23rd चैप्टर, एंड नाउ आई एम ऑन 24th वन जिसका नाम ये है, और पता नहीं क्यों नहीं फोकस हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:30 और मैंने 6 बजे पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इतनी मैं फोकस हुई, मेरा दिल कर रहा है मैं इसे ख़त्म कर लूँ, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और अभी भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। ओके गाइज आई एम डन विद 100 पेजेस। मैंने आज नमल के 100 पेजेस पढ़े हैं, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि मेरी रीडिंग की स्पीड बहुत स्लो है और आज मैं सारा दिन बस पढ़ ही रही थी। सो वो हाँ, अब नमल काफ़ी आखिरी सांसों पर पहुँच गया। 2 दिन आई थिंक और लगेंगे और नावल ख़त्म हो जाएगा। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई थिंक अब मैं सुबह पढ़ूँगी क्योंकि अब रात हो गई है और मेरी बस हो गई है। आई जस्ट वांटेड टू गिव एन अपडेट के नमल के 190 पेजेस रह गए, सॉरी 110 पेजेस रह गए हैं और मैंने आज बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। आई थिंक 50-60 पेजेस पढ़े हैं और अब तो दिन ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत शायद पढ़ूँगी। आई एम सॉरी, मैं अंधेरे में बैठी हुई हूँ तो कुछ खास नज़र नहीं आएगा आपको। एंड करेंटली आई एम वॉचिंग बुलबुले, ऑल्सो मोमना मुनीर के व्लॉग्स। यार मोमना के इतने मज़े के व्लॉग होते हैं। मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैं मोमना को पहले से क्यों नहीं जानती थी, बट अब मैं उसके व्लॉग्स देख रही हूँ और ऑल्सो उसका थोड़ा बुक कंटेंट भी होता है तो मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाती हूँ और मैं बस वो देख रही हूँ इस टाइम। तो या आई विल सी यू गाइज टुमारो। गाइज इट्स 10 PM और ऑब्वियसली रात हो चुकी है। मैंने आप लोगों को पहले अपडेट दी थी कि 110 पेजेस रिमेनिंग हैं, बट मैंने काफ़ी सारे पढ़े हैं और अब सिर्फ ये रहते हैं ओनली दीज पेजेस, और ये ऑलमोस्ट 60 पेजेस हैं। सो वो अब आई थिंक मैं सुबह पढ़ूँगी। या सो गाइज नंबर गॉट एंड और ये ख़त्म हो चुका है, शुक्र है। और सुबह आई थिंक 12 बजे तक मैंने ख़त्म कर लिया था, बट मैं वीडियो अभी एंड पे बता रही हूँ। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से अबाउट दिस बुक। मैंने पहले ऑलरेडी एक दफ़ा तो पढ़ ली थी, बट मैंने इसको दोबारा दूसरी दफ़ा पढ़ा है और मेरा बहुत सारी चीज़ों को लेके ना नज़रिया बिल्कुल चेंज हुआ है, क्योंकि अब जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो करेक्टर्स की और तरह से समझ आती है, दूसरी दफ़ा पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आती है। अच्छा, नंबर जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो आई वाज मोर इनटू स्टोरी,
और मुझे कहानी की ज़्यादा टेंशन होती थी, तो मैंने बहुत सारी अंदर जो चीज़ें थी वो मिस कर दी थी, मैं नहीं थी पढ़ती, मैं स्किप कर देती थी। लाइक फॉर एग्जांपल जितनी भी कुरान से रिलेटेड चीज़ें होती थी वो मैं नहीं थी पढ़ती, क्योंकि स्टोरी में इतना सस्पेंस चल रहा होता था कि आपका दिल नहीं करता उस टाइम कि आप किसी और चीज़ को देखें। तो मैं वो चीज़ें नहीं थी पढ़ती। बट अब मैंने दूसरी दफ़ा बगैर स्किप किए लाइक फुल, लाइक जितने सारे पेजेस नज़र आ रहे हैं 1200 पेजेस से ये सारे मैंने पढ़े। और आई मीन वाओ, लाइक मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि इमरान अहमद ने क्या खूबसूरत तरीके से लिखा है। आई एम रियली सॉरी, लाइक मेरे फ्रेम्स बार बार चेंज हो रहे हैं क्योंकि मुझे कोई परफेक्ट जगह नहीं मिल रही जहाँ पे बैठ के मैं इस किताब के बारे में बात कर सकूँ। एनीवेज, सो आई थिंक हम करेक्टर्स वाइज चलते हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं स्पॉयलर्स ना दूँ क्योंकि बुक बहुत ही मज़े की है और जो बंदे बाद में पढ़ेंगे मैं आई फील लाइक उनका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होना चाहिए। एनीवेज, सो मेन कैरेक्टर इसके अंदर जुमर, फारिस, सादी, हाशिम, हनीन, ठीक है, ये 5 मेन कैरेक्टर्स हैं आई फील लाइक। तो उन सबकी अपनी अपनी जर्नी है, अपना अपना सफ़र है उनका। और नवल में एक चीज़ बहुत उन्होंने वाज़ेह तरीके से बताई हुई है राइटर ने कि कोई भी इंसान जो है वो ना ही वाइट है और ना ही टोटली ब्लैक है, हर बंदा ग्रे है, हर बंदे के डिफरेंट शेड हैं। और एक दो तीन दफ़ा ये बात मेंशन की गई थी कि हर इंसान के अंदर 2 भेड़िए होते हैं, एक अच्छाई का भेड़िया होता है और एक बुराई का भेड़िया होता है। और आप पे डिपेंड करता है कि आपने किसको गाली बाने देना है। लेकिन फिर भी हर इंसान ने गलतियाँ की होती हैं और ऑब्वियसली हर इंसान ने कुछ अच्छाइयाँ भी की होती हैं। सो ये एक बहुत अच्छी बात लगती थी मुझे नवल की। बाकी सस्पेंस बहुत ज़्यादा है, थ्रिल बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी तरह जिन लोगों को थ्रिलर्स पढ़ना पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा पैकेज है। इसके अलावा अगर करेक्टर्स की बात की जाए तो मेरा पर्सनली लाइक मैं जिस करेक्टर से सबसे ज़्यादा रिलेट कर सकती हूँ वो हनीन का करेक्टर है। आई थिंक हनीन इतनी लाइक अच्छी रिप्रेजेंटेशन है ना लड़कियों के लिए जो टीनेज में होती हैं या फिर अर्ली 20s में, वो बाद में वैसे चली गई थी। इस एज में जो होती है उनकी क्या सोच होती है, किस तरह से वो सारी चीज़ों को लेके चल सकते। अच्छा, हनीन के साथ कोई ऐसा ट्रेजिडी नहीं हुई जिस तरह से बाकी जुमर के साथ हुई है, फारिस के साथ हुई है, सादी के साथ हुई है, हनीन के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन हनीन की अपने अंदर बहुत सारी लाइक कम्प्लेक्स थे और वो अपने अंदर उसके अलावा कुरान की जितनी भी चीज़ें हैं अंदर सूरह नमल से जितने भी रेफरेंस लिए हुए हैं मतलब बहुत ही खूबसूरत तरीके से हैं। और मैंने कोशिश की है, मैं बुक को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट की है चीज़ों को, तो आप लोगों को बहुत अच्छा आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस बुक से। लाइक इट्स वर्थ इट, मतलब एक मास्टरपीस है मुझे लगता है निम्रा ने जो लिखी है। और इसके अलावा मतलब ये किताब ना आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती है। वैसे अगर सिखाने के अलावा भी सिर्फ अगर कहानी और कैरेक्टर्स के बारे में बात की जाए ना तो वो भी बहुत कुछ है उसके अंदर जो कि आप इंजॉय कर सकते हैं। सो आई जस्ट फील लाइक ये मस्ट रीड है, हर एक को पढ़नी चाहिए। और जो तो रीडर हैं जो नॉवेल्स पढ़ते हैं उनको तो लाजमी पढ़नी चाहिए। और आई फील लाइक जो उर्दू नॉवेल्स पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ी हुई होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नॉवल ना पढ़ा हुआ हो किसी ने। सो मेरे लिए तो लाइक मेरी मोस्ट फेवरेट बुक है, बट इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत मोटी है। लाइक जैसे कि नज़र आ रहे हैं इसके लाइक 1200 पेजेस हैं जो कि पढ़ने बहुत मुश्किल होते हैं। लेकिन हर पेज के अंदर सस्पेंस है। लोगों को मोस्टली को जब मैं कहती हूँ नवल रिकमेंड करती हूँ तो लोग कहते हैं कि बहुत लंबी हमसे नहीं पढ़ी जाएगी, लेकिन हर पेज के अंदर ना आप बोर होते ही नहीं है। सो इट्स टोटली वर्थ इट। या आई थिंक और कुछ मैं कहना नहीं चाहती बिकॉज फिर स्पॉयलर्स देना स्टार्ट कर दूँगी मैं। और बाकी मैंने दूसरी बुक स्टार्ट कर दी आज पढ़ना और वो है हालिम, वो भी निम्रा अहमद की है। So I think that's it. I think that's it for the video. If you like my video then subscribe to my channel and yeah, love, peace, bye bye.